राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये आप किस जगह पे घूमने के लिए आए हुए हैं जी? बुचला से आए हुए हैं और यहाँ अब इस टाइम हमारे सामने जो है बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। तो खूबसूरत बिल्डिंग है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की, मुल्तान ही की नहीं बल्कि पाकिस्तान की खूबसूरत बिल्डिंग है हॉस्पिटल्स के अंदर। वाकई ये तो मानने वाली बात है। कैसा इलाज है इस हॉस्पिटल में? कोई इतना महंगा तो नहीं होगा? नहीं, ज़्यादा महंगा नहीं है, बस जो सिटी अस्पताल है मुल्तान का या मुख्तार शेख हॉस्पिटल है, सेम उसी कैटेगरी के अंदर ही हॉस्पिटल है, ज़्यादा अलाउंस नहीं है। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में जो बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ये इन्होंने बुच विलास वालों की ही प्रॉपर्टी है जी। मेरे ख्याल में। और कुछ मुल्तान के हवाले से कोई तारीख़ी बात बताएं कोई। मुल्तान की जी तारीख तो बहुत पुरानी है, 712 से भी पहले आपको इसकी तारीख मिल जाएगी। मुल्तान तो शहर ही तारीखी है। ये तो अब नया मुल्तान है, जैसे नया पाकिस्तान वैसे नया मुल्तान। नहीं, वैसे बड़ा खूबसूरत है मुल्तान, तो जी लोग तो बहुत कहते हैं। खूबसूरत। बहुत सारी डेवलपिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो मुल्तान में काम कर रही हैं, जैसे सिटी है, DHA है, बुच जिसमें हम मौजूद हैं। अच्छा, इस मुल्तान को मदीनातुल औलिया क्यों कहा जाता है? मदीनातुल औलिया जी, औलिया की भरमार है यहाँ, इस वजह से इसे औलिया का शहर भी कहा जाता है। यानी बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत औलिया ज़्यादा कराम तादाद के में मज़ारात हैं। गली मोहल्ले मोहल्ले कोई ना कोई वलीउल्लाह मिल जाएगा आपको। अच्छा, मुल्तान की कौन सी अब नहीं, पहले की बात। कौन सी मसनूआत यानी मुल्तान की ज़्यादा मशहूर है जिसमें हम कह सकें कि ये मुल्तान की नुमाइंदगी करेगी? हाँ जी, मुल्तानी सोन हलवा हो गया, मुल्तानी टाइल्स हो गई, मुल्तानी मैंगो हो गया जी। मुल्तान की नुमाइंदगी करती है पूरी दुनिया में। अगर हम इसी मुल्तानी आम को ही ले लेना और सोन हलवे को ले लें तो शायद हम इससे भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं मुल्क के। लेकिन देखने में तो आया है कि बहुत सारे बागात जो हैं ये हाउसिंग सोसाइटियों की नज़र हो चुके हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जी मुआशरे के अंदर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि दरख्त जो है वो किसी नेमत से कम नहीं। मुल्तान में बहुत सारे दरख्त जो हैं वो कट चुके हैं इन्हीं हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से। खैर, रोकना तो हुकूमत को चाहिए, हम तो अपने दिल में ये कह सकते हैं कि नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल में जो हमारे ग़िज़ाई किल्लत का जो सबसे जो एक असबाब में से एक सबब ये भी हो सकता है कि वैसे हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं ज़राए रकमों पे बनाई गई हैं। आपका मुल्तान जो है जी एक ज़रखेज़ सरज़मीन है और इस मुल्तान के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अब हाउसिंग सोसाइटीज़ मिलेंगी। यही पैसा अगर लोग रियल स्टेट की तरफ लेकर आने के बजाय, यहाँ लेकर आने के बजाय फैक्ट्रीज़ लगाते, इंडस्ट्री कायम करते, तो लोगों को इससे ज़र मुबादला यानी लोगों को नौकरियाँ मिलती, बाहर से पैसा जो है वो कमाया जा सकता था, सोर्स ऑफ इनकम बनाया जा सकता था। बस लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। यही कहा जा सकता है कि जी एक इससे ज़्यादा अच्छा पहलू वो था कि अगर इंडस्ट्री होती, इंडस्ट्री जोन बनाया जाता मुल्तान को, जिससे लोगों को रोज़गार मिलता। तो अगर नहीं, जैसे मज़ाफ़ात के लोग जो हैं मुल्तान का रुख कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने रिहाइश भी तो करनी है, तो उसके लिए मुनासिब फिर क्या तरीक़ाकार किया जा सकता था? यानी अगर ये हाउसिंग सोसाइटियाँ ना बनाई जाती तो और क्या किया जा सकता था? उसके लिए नॉर्मल हाउसिंग सोसाइटीज़ बन सकती थी। अब पूरी दुनिया जो है ना सर, वो ऊपर की तरफ जा रही है। आप देखें, यूरोप को देखें, वहाँ आज से 60 साल पहले जो जगह थी वो आज भी वहाँ कायम है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जो आज से 10 साल पहले थी। फर्टाइल एरिया था, जो ज़मीन थी, आज वहाँ आपको मकान मिलेगा या दुकान मिलेगी। यानी अगर यहाँ फ्लैट सिस्टम बना लिया जाता, यहाँ फ्लैट सिस्टम, दुनिया ऊपर की तरफ जा रही है, हमें भी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, जिससे हम अपनी, जिससे क्या होता है, अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग को आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह दे सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े बड़े गली मोहल्ले हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे तो उसके लिए एक वास्ट एरिया बन जाता है और वास्ट एरिया के अंदर कम्युनिकेशन का सिस्टम, दूसरा निज़ाम, गैस, बिजली, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना मेरे ख़्याल में मुश्किल है बनिस्बत
एक बिल्डिंग की जगह। और दूसरा ये है कि ज़राअत भी इससे मुतासर हो रही है हमारा बिल्कुल जी, बिल्कुल ज़राअत मुतासिर हो रही है। आपके सामने है कि गंदम की, अभी आप मेरे साथ आए हैं, आपने 40 से 45 किलोमीटर का जो है सफ़र किया है, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मुल्तान में अब गंदम की काश्त किस किस जगह पर है और कहाँ नहीं है। आपको सिर्फ सोसाइटीज़ मिलेंगी, गंदम की काश्त कम मिलेगी। फसलें हैं ही नहीं, दरख्त काटे जा रहे हैं, लगातार काटे जा रहे हैं। यहाँ कौन से मशहूर औलिया कराम की मज़ारात हैं मुल्तान में? औलिया कराम में जो है वो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, जिनके नाम से तो वैसे बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर इन चीज़ों पर यानी शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह, शाह शम्स सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज़ जमाल मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे यानी और भी बहुत सारे जी। इसके मज़ाफ़ात में कौन कौन से इलाके आते हैं मुल्तान के मज़ाफ़ात में? मुल्तान के मज़ाफ़ात में जी आपको मुल्तान का मज़ाफ़ात जो है वो अच्छा खासा वसी है। मुल्तान के ऊपर अब शहर बहुत बड़ा बन चुका है। जो इसके मज़ाफ़ात थे वो भी अब शहरों का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिनमें आप कह सकती है कि बनबोसन हो गया, बनबोसन हो गया, इस तरफ चले जाएं। अगर कासिम बेला से आगे मुल्तान आगे मज़ाफ़ात में है। इसी तरीके से जो है खानेवाल से पहले के इलाके जो है मुल्तान के मज़ाफ़ात कहलाते हैं। अच्छा जी, ये हमने बहुत सारी मालूमात राशिद भाई से ली हैं मुल्तान के हवाले से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये बहुत नॉलेजफुल आपके लिए साबित होंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।